गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी, मार्केट ने क्या किया और अभी क्या होने की अब पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो ये निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मार्केट में हम चेंज हो गए थे जब हमने बात की थी कि मार्केट में यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ था, तो हमने बात की थी कि मार्केट अब कंफर्म कर चुका है अपने एक नए ट्रेंड को और यहाँ पर अब हमें किसी भी तरह से लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। जो भी पोजीशन बनानी है, मार्केट जब ऊपर आए किसी भी तरह से इंट्राडे में या पोजिशनली थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करे तो हमें इंडेक्स को शॉर्ट करना है। तो अभी हम देखें कि मार्केट ने क्या किया है। अगर हम बात करें कि लास्ट 2 दिन में मार्केट ने कुछ नहीं किया, दो इनसाइड कैंडल बनाई है। जो 2 दिन पहले जो कैंडल गैप डाउन होके जो बनी थी, उसके हाई और लोज के बीच में दो कैंडल्स बनी हुई है। वो एक इनसाइड सी कैंडल बनी हुई है। दोनों मार्केट में ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। अगर हम टेक्निकली प्योर टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये इसका एक सपोर्ट एरिया जो था, वो सपोर्ट एरिया आज इसने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर दिया है। ये एक सपोर्ट एरिया था और इसका एक फुल एंड फाइनल अगर हम बात करें कि ये जो सपोर्ट एरिया जस्ट उसी के अप्रोक्स यहाँ पर आज इसने क्लोजिंग दी है। 15,680 के आसपास की आज इसकी क्लोजिंग है। तो अब हमें एक्चुअल में करना क्या है, अगर यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट अगर डेली चार्ट पे अगर हम बात करें, एक थोड़ा सा इसका बड़ा चार्ट की बात कर लेते हैं। पहले वीकली बेसिस पे बात कर लेते हैं हम कि वीकली चार्ट पे ऑलरेडी हमारा ट्रेंड अब नेगेटिव हो चुका है बिल्कुल। यहाँ पर अगर अब हम यहाँ पर बात करें तो आपको दिखाई देगा कि एक ये देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसका थोड़ा सा कि ये देखिए, ये यहाँ से अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, तो यहाँ से अभी हम देखेंगे एक टॉपिंग टाइप एरिया यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि इस तरह से ये एक टॉपिंग एरिया, जिसे हम अगर बात करें तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये इस तरह से ये एक कप टाइप जो इन्वर्टेड हम कप एंड हैंडल टाइप बोलते हैं, यहीं पर एक कप एंड हैंडल टाइप एक आपको फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो अगर हम इसका टेक्निकली बेसिस पे भी अगर टारगेट निकालने की कोशिश करें अगर हम, तो इसका टेक्निकल बेसिस पे टारगेट जो आता है, जो कप की हमारी डेप्थ होती है, उसी तरह से यहाँ पर हमारा इसका टारगेट निकल के आता है। उसका टारगेट नियर अबाउट देखिए ये 13,000 के आसपास आता है अगर हम इसके टारगेट की बात करते हैं वीकली बेसिस पे। तो मार्केट, अगर मैं कहने का मतलब ये है मेरा कि मार्केट यहाँ पर हमें बियरिश दिखाई दे रहा है, तो किसी भी तरह की लॉन्ग पोजीशन बनाने से अभी यहाँ पर बचें। अभी डेली चार्ट में मैं बात कर लेता हूँ। तो डेली चार्ट में अगर हम बात करें कि आज इसका इम्पोर्टेंस, आज की क्लोजिंग का इम्पोर्टेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसकी मैं बात करता आ रहा था पहले से आपके लिए कि ये यहाँ पर जो एक्स बना उसका ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, ये डी बना और ये ई फॉर्मेशन बना, और इसका अभी हमारे पास जो है फास्टर रिट्रेसमेंट और ई वेव का जो हमारी लास्ट ई वेव थी ट्रायंगल की, उसको फास्टर रिट्रेसमेंट कर दिया और बी डी ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अगर अब मैं यहाँ से ये जो ट्रेड लाइन है, ये इस ट्रेड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए आज की जो क्लोजिंग थी एग्जैक्टली, अगर आज और कल की हम बात करें तो दोनों दिन इसने क्लोजिंग इस बीडी ट्रेड लाइन के नीचे ही दी है। और कल एग्जैक्टली आज यूएस में कुछ क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट है, एक बड़ा इवेंट है। तो मार्केट अब क्या करने की पॉसिबिलिटीज़ आपको क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मार्केट में, उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ डेली चार्ट पे तो मार्केट पूरी तरह से बेरिश हो चुका है। अगर अब हम बात कर लें इसका अगला सपोर्ट कहाँ नज़र आते हैं डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट पर सपोर्ट इसके नज़र आते हैं अगले, ये जो सपोर्ट आते हैं इसके नज़र, ये वाले सपोर्ट आते हैं 16,450 के आसपास का। और फिर दूसरा बड़ा सपोर्ट नज़र आता है हमें ये इन एरियो के आसपास, ये जो एरिया निकल के आता है 15,100, मतलब 15,450 से लेकर 15,450 अगर गया तो 15,100, ये हमें दो एरिया अभी निकल के शॉर्ट टर्म में निकल कर आ रहे हैं हमारे नीचे की साइड में। अगर हम बात कर लेते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये ऊपर में अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है और अगर कुछ मार्केट उस चीज़ को किस तरह से रीड करता है उस न्यूज़ को, वो और उसको अगर ऊपर की साइड में रीड करता है तो ऊपर में हम कहाँ तक जा सकते हैं, अभी हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपके लिए निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके रखा, सॉरी आवरली चार्ट ओपन किया हुआ है। आवरली चार्ट में अगर देखें तो मार्केट आज बहुत ही टाइट रेंज में काम किया है। ये रेंज निकल के अगर हम रेंज ड्रॉ करें तो ये रेंज आती है तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की ये रेंज आती है। आज दिन भर मार्केट इसी रेंज में काम करता रहा।
अब बात कर लेते हैं, अगर ये रेंज के ब्रेकआउट होती है या फिर गैप अप ओपन होता है तो ऊपर में मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो मैं बताऊं आपको, तो ऊपर में मार्केट सबसे पहला एरिया जो रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा वो एरिया हमारा होगा यही वाला। ये वाला जो एरिया है मैं आपको बताऊं, ये यहाँ से अगर हम बात कर लें तो ये जो है, हाँ ये वाला एरिया 15,900, और उससे ज़्यादा ऊपर अगर जाने की कोशिश करेगा मार्केट तो ये वाला एरिया अगर हम बात कर लें तो 16,750, 16,000, यस सर 16,070 के आसपास। तो इन दो एरियो को अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो मार्केट इन दो एरियो को यहाँ पर ऊपर में रिटेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई देती है। अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वेव स्ट्रक्चर भी अभी यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं कि ऊपर में अभी हम ऊपर में जाते हैं तो ऊपर में कहाँ तक जा सकते हैं, और नीचे में अभी अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई बात करने का, क्योंकि ना तो हम पोजीशन बना पाएंगे और ना कुछ कर पाएंगे, इसलिए हमें वेट ही करना है। अगर ऊपर गैप अप खुलता है और अगर इन एरियो में कहीं मिलता है और यहाँ से पलटने की कोशिश करता है तो फिर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर मार्केट में। तो देखते हैं मार्केट क्या करना चाहता है अब कल जिस तरह से ओपन होता है। तो अभी कुल मिलाकर हमें अभी यहाँ पर करना कुछ नहीं है, हमें बाउंस अगर मिलता है तो मार्केट को अभी हमें शॉर्ट करने की कोशिश करना है। हाँ, अगर ऑप्शन सेलर है तो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है मैं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट अब अपनी वन डायरेक्शनल में आ चुका है, इसलिए ऑप्शन सेलर के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। वो फार अवे ओटीएम कॉल्स या फिर डीप ओटीएम कॉल्स को शॉर्ट कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर सकता है, उसमें उसको अच्छा पैसा बन सकता है। तो अगर अब हम इसके 15 मिनट चार्ट की बात कर लें निफ्टी में, तो क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अब 15 मिनट चार्ट में अगर हम बात करें कि इंट्राडे में, तो इंट्राडे में जैसे मैंने डिस्कस किया कि एक रेंज हमने जो आवरली चार्ट पे निकाली थी वही रेंज इसकी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ये रेंज। हालांकि मार्केट बिल्कुल हमारे जो उसका पॉइंट होता है, जो हमारा एक जिसे हम बोलते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा है, वहीं पर आज बंद हुआ है। तो मे बी पॉसिबल मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो सकता है कल, बहुत ज़्यादा गैप से ओपन हो जाए और अब किसी को ट्रेड लेने का ही मौका ना दे। अब देखते हैं हम क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो अभी इस रेंज में हमें कुछ नहीं करना है, अगर ऊपर मिलता है तो हमें ऊपर में भी लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करना। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि लॉन्ग मार्केट को अभी नहीं करना है, नहीं करना है। और जैसे ही ऊपर आता है और उन एरियो के आसपास आता है तो हमें फिर वहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। तो ये हो गई मेरी निफ्टी की बात। अब हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट पर अगर हम बात करें तो दोनों दोनों दिन हमारी एक इनसाइड सी कैंडल बनी हुई थी। ये मार्केट ने यहाँ पर भी कुछ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर भी ट्रायंगल फॉर्मेशन में अगर बी डी ट्रेड लाइन की बात करूँ अगर, तो ये बी और डी ट्रेड लाइन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दोनों दिन इसने इसी ट्रेड लाइन के नीचे काम किया, ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पर ये ऊपर जाने में सफल नहीं हो पाया, और आज दोनों दिन इसने यहाँ पर भी नीचे की साइड में ही क्लोजिंग दी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की भी, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट डेली बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा बियरिश हो गया है। वीकली बेसिस पे तो ऑलरेडी हम बियरिश हैं ही। यहाँ पर ये देखिए वीकली बेसिस पे भी मार्केट अगर देखें तो हमारे ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बियरिश हो चुके हैं। अब केवल हमें वेट करना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर एक टाइट रेंज निकल कर आ रही है, अगर डेली चार्ट पे भी देखें तो ये दोनों दिन के जो हाई है नियर अबाउट सेम है और ये इसका लो है। इस रेंज में अगर मार्केट अगर है, अगर ब्रॉडरली पोजिशनली बात कर रहा हूँ मैं, अगर इन एरियो में अगर बीच में मार्केट फंसा रहता है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर गैप डाउन खुल जाता है, अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर हमें पॉजिटिव मिलती है तो थोड़ा सा ऊपर बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट। और फिर अगर वहाँ से बीच में कहीं से पलटने की कोशिश करता है तो फिर हमें मार्केट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देगा। तो हमें केवल अपॉर्चुनिटी को टाइमिंग के साथ में वेट करना है। जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तब मार्केट को हमें केवल और केवल शॉर्ट करना है, लॉन्ग नहीं करना है। तो ये हो गई हमारी डेली चार्ट पे बात बैंक निफ्टी की भी। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी पे आवरली चार्ट पर। आवरली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक यहाँ पर भी एक टाइट रेंज में मार्केट था। अगर मैं रेंज ड्रॉ करूँ तो ये रेंज निकल कर आती है, ये वाली एक रेंज निकल कर आती है इसकी। इस रेंज के बीच में हमें कुछ नहीं करना है। अगर गैप डाउन खुलता है
तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट लेट मिलेगी। किस तरह से मार्केट बाउंस लेता है बाद में, वो फिर देखेंगे हम इंट्राडे में। अगर गैप अप खुलता है तो ऊपर में बात कर लेते हैं कि ऊपर में मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर हम गैप अप खुले तो मार्केट, अगर मैं बात करूँ तो इन एरियो को वापस रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ये एक एरिया आता है इस कैंडल का हाई, एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और एक आता है ये वाला एरिया, ये वाला बेस्ट एरिया है, यही एरिया गैप एरिया मान के चल रहे हैं हम। तो इन एरियो के बीच में अगर कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट अगर थोड़ा बाउंस लेना चाहेगा, तो इन एरियो के आसपास, इस एरिया में मार्केट ऊपर में अपर एंड में 34,300 तक वो ऊपर में टेस्ट कर लेगा। अदरवाइज इन एरियो में से कहीं भी पलटने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो हमें शॉर्ट कब करना है? हमें शॉर्ट तब करना है जब हमारे चार्ट पर इंडिकेशन आए, उसके पहले हमें शॉर्ट करने की कोशिश अभी नहीं करना है मार्केट को। अगर मैं इसके 15 मिनट चार्ट पे भी बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको रेंज बताई, ये उसी रेंज में है। ये रेंज में अभी बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। आज पूरे दिन इसी रेंज में मार्केट टाइम पास करता रहा। एक बहुत ही टाइट रेंज में मार्केट के 33,600 से 33,250 के आसपास, मतलब 300 350 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज पूरे दिन काम किया है। तो ये रेंज बहुत ज़्यादा टाइम तक अब रह नहीं सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि कल या परसों, कल मार्केट को ये आइदर साइड ब्रेक करना है और मार्केट एक अपनी डायरेक्शनल को चुन लेगा। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर, अगर गैप अप खुल जाता है तो हो सकता है मार्केट फिर 2 से 3 दिन 4 दिन थोड़ा सा टाइम पास कर ले ऊपर में ही और फिर गिरना स्टार्ट करे। तो वो हम अब आने वाले टाइम में देख लेंगे कि मार्केट किस तरह से ओपन होता है। बट मैं अगेन आपको कहना चाहूँगा कि मार्केट में आपको केवल और केवल शॉर्ट साइड में ही रहना है। अभी लॉन्ग साइड के कोई भी इंडिकेशन नहीं है। हमें लॉन्ग नहीं करना है यहाँ पर। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर इस एनालिसिस से आपको किसी भी तरह की हेल्प हो रही है तो मेरे इस एनालिसिस को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।